हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं भाग 1 क्षितिज, जिसके अंतर्गत पहला पाठ हमारा दिया गया है सूरदास के पद। तो बच्चों, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए थे कंस का वध करने, तब वृंदावन में गोपियां उनकी राह देखने लगी, क्योंकि सभी गोपियां श्री कृष्ण से बहुत बेहद प्रेम करती थीं। कुछ समय बाद श्री कृष्ण को भी इस बात का एहसास था कि वे वापस नहीं जा पाएंगे। तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव को गोपियों के पास यह संदेश लेकर भेजा कि अब श्री कृष्ण की प्रतीक्षा पर ना करें, ईश्वर की भक्ति में और योगाभ्यास में अपना ध्यान लगाएं। ये संदेश पाकर के गोपियां बहुत दुखी होती हैं और उद्धव को तरह तरह की उलाहनाएं देने लगती हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रही हैं गोपियां। तो यहाँ गोपियां कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरयो, दृष्टि न रूप पगरागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ गोपियां जो है उद्धव से वो कह रही हैं कि हे उद्धव, वो उन्हें ताना दे रही कि नहीं, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, है ना। उद्धव से ये कह रही हैं, उन्हें व्यंग करते हुए, उन्हें ताना देते हुए कहती कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो किसी भी तरह प्रेम में नहीं पड़े, अर्थात तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया। तुम्हारी दशा उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहने पर भी जल में गीला नहीं होता है ना, जल उसे भिगो नहीं पाता है। फिर वो कह रही है कि जैसे तेल के मटके पर जैसा भी हो, पानी के संपर्क में आने पर पानी से खुद अलग रहता है ना। जैसे तेल की कोई गागरी है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है तेल की गागरी, तेल की कोई गागरी है, उसको तेल में भिगो करके जब जल में डाला जाएगा तो गागरी जो है वो जल नहीं छू पाएगा उसे, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तेल का आवरण है। ठीक है, तो वो वही कह रही है कि जिस तरह से वह जल जो है उस गागरी को छू नहीं पाएगा, तो कहा जा रहा है कि पानी के संपर्क में आने पर भी पानी से खुद को अलग ही रखती है वह गागरी। यही कारण है कि गोपियां उड़ने वालों को भाग्यशाली समझती हैं, जो कृष्ण के पास भी उनके प्रेम और स्नेह से विनय है, और उद्धव जो है वो कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हैं। यहाँ प्रीति नदी कहा जा रहा है, मतलब कि जो है वो उस नदी में रहते हैं जहाँ श्री कृष्ण है, तो वो श्री कृष्ण को प्रेम रूपी नदी कह रही है। और उद्धव को कह रही कि जिसमें तुम रोज स्नान करते हो, पर उस पर भी श्री कृष्ण के प्रेम की एक भित्ति को भी तुम नहीं छू पाए, या तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का रंग नहीं चढ़ पाया। फिर कह रही है गोपियां कि खुद को अभागिन नारी समझती है ना। गोपियां कह रही कि हम तो वह अभागिन नारियां हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ बने हुए उद्धव कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया के भाव को नहीं मतलब जो श्री कृष्ण के साथ उद्धव पूरा समय रहते हैं, क्योंकि वो उनके मंत्री है, लेकिन फिर भी जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूब पाए। तो यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम तो वो अबला नारियां हैं, जो जो चींटी के समान है, जो गुड़ से बिल्कुल चिपकी रहती हैं, और भले ही उनको अपने प्राण त्यागने पड़े। होता है ना, जब गुड़ गीला हो जाता है तो चींटियां उसमें चिपक कर मर जाती है, लेकिन उसका मोह नहीं छोड़ती हैं। तो गोपियां यही कह रही है कि हम तो उस चींटी के समान हैं कि हम भले मर जाएंगे, लेकिन ऋषि कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगले पद में यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही। क्या कह रही हैं? कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान को पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरही दही, चाहती होती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धीरही क्यों, मर ज्यादा न लही। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं, अपनी जो वेदना है, जिस विरह की वेदना में वे जल रही हैं, उसे वे व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर गए हैं, है ना, जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर गए हैं, तो उनके मन की बात मन में ही रह गई।
गोपियां जो अपने जब जब किसी से कोई प्रेम करता है तो वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता है ना। तो यहाँ पर गोपियां जो है अपनी बात नहीं कह पाई, तो गोपियों की बात उनके मन में ही रही। वे इस आशा से अपने मन की पीड़ा को सह रही हैं। क्या कह रही है वो? अवधि आधार आस आवन की, मतलब कि उनको उम्मीद है कि श्री कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे। तब वो अपने तन मन की जो बिथा है, उसकी जो व्यथा है, उनकी जो पीड़ा है ना, तो वो ये इस आशा से अपने मन की पीड़ा को सह रही हैं कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण के वेश में व्यक्त करेंगी, है ना, श्री कृष्ण से अपने प्रेम का इजहार करेंगी और वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण के साथ बांटेंगी और श्री कृष्ण के प्रेम में दावेदारी बनेंगी और श्री कृष्ण भी जो है उन्हें उनके प्रेम में डूबेंगे। तो इस आस से, है ना, इस आस से वो वे जी रही हैं। फिर आगे कह रही हैं गोपियां कि श्री कृष्ण के इस संदेश से, है ना, ये संदेश दे भेजा जो उन्होंने कि उन्हें योग करना चाहिए या उन्हें भक्ति करनी चाहिए, तो इस बात से जो गोपियां हैं वो बहुत दुखी हो गई और वो कह रही हैं कि हमें बहुत दुख मिला है इस संदेश से। उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे, तो संदेश को सुनकर गोपियां जो है वो टूट गई और उनकी जो विरह व्यथा है वो और ज्यादा बढ़ गई। उन्हें श्री कृष्ण के रूप में निहारने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब वो कह रही कि वो श्री कृष्ण से कभी मिल नहीं पाएंगी, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा है इस बात का। इसी कारण से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। क्या कह रही हैं वो? कि चाहती होती गुहारिन जितनी उतते धारे बही, है ना, तो वो कह रही है कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। वे कह रही हैं कि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, यानी कि प्रेम की जो मर्यादा है, भाई आप जिससे प्रेम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसे पता है आप उससे प्रेम करते हैं, तो प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है। तो यहाँ पर गोपियां कह रही कि उनके साथ छल किया है श्री कृष्ण ने और प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि लोग मर्यादा तो यह कहते हैं कि प्यार के बदले प्यार ही होता है ना। तो यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां जो है अपने मन की व्यथा, अपने मन की जितनी भी कड़वाहट है वो उद्धव को बता रही हैं। अब आगे कह रही हैं गोपियां कि हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवसी निसी, कान्हा कान्हा जगरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सोको, जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर जो गोपियां हैं वो कह रही है कि हमारे हरि तो हमारे लिए हरिल की लकड़ी है। हरिल नाम का एक पक्षी होता है बच्चों, जो एक लकड़ी को अपना आधार समझता है, उसे ही अपना जीवन मानता है और जब तक वो जीता है तब तक वो अपनी चोंच में उस लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे बिल्कुल भी उस लकड़ी से अपने आप को अलग नहीं करता है, क्योंकि वो उसी में अपना जीवन समझता है। तो यहाँ पर गोपियां यही कह रही हैं कि हमारे हरि तो हमारे लिए उस हरिल की लकड़ी के समान है ना, कि जो अपने जो जिसके वियोग में रहकर वे जी नहीं पाएंगी। उसी प्रकार हमने हरि को भी अपने हृदय में अपने हृदय के जो प्रेम रूपी पंजे से पकड़ रखा है, मतलब कि जो हरि का जो प्रेम है उसे हमने अपने प्रेम रूपी पंजों से पकड़ रखा है और हमारे मन में केवल हरि ही रहते हैं। यहाँ तक कि हम अपने सपने में, है ना, हम अपने स्वप्न दिवस, यानी कि हम जागते सोते दिन में रात में निसी यानी रात, है ना, हर समय हर पल जो है हम सिर्फ कान्हा का ही नाम रटते हैं, हमारा रोम रोम जो है वो हरि का नाम रटता है। और इसी प्रकार हमें घनिष्ठ यह योग संदेश जो है कड़ाही केकड़ी की तरह लग रहा है। क्या कर लग रहा है कि एक कड़वी सी बात उन्हें लग रहा है कि हमें योग और भक्ति का मार्ग दिखाया जा रहा है, तो हम तो पहले से ही हमारे ऊपर प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है, तो हम पे कोई और रंग तो चढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रही है। फिर कह रही है कि इस संदेश से हमारे ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि हम तो पहले से ही प्रेम में डूबे हैं। फिर आगे गोपियां कहती कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन चंचल है। क्या कह रही, कि तुम ये संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन चंचल है, मतलब एक जगह जहां जिनका मन नहीं टिकता है और जो कृष्ण की भक्ति में डूबा ना हो उसे यह संदेश सुनाओ। तो शायद यह संदेश सुनकर उसका मन में यह सोच आ जाए और वो इस बात को मान ले, पर हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं यहाँ पर, हरि है राजनीति पड़ी आए,
समुझी बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आके, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म जो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो अब यहाँ पर गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण तो बचपन से ही बहुत चतुर है ना। श्री कृष्ण जो है वो तो बचपन से ही बहुत ज्यादा चालाक और बहुत ज्यादा चतुर है और चालाकी से काम करते हैं। और अब वे बड़े ग्रंथ पढ़ने लगे हैं, है ना। अब वे राजनेता हो गए हैं, है ना। तो वे बहुत बड़े बड़े उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ ली है, बुद्धिमान हो गए हैं और ज्यादा। वह उद्धव से कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण चतुराई को, जो श्री कृष्ण की जो चतुराई है उससे महसूस होगा कि कैसे सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उद्धव को योग संदेश के साथ भेजा। मतलब कि वो पहले से ही जानते हैं कि गोपियां उनसे कितना प्रेम करती हैं, फिर भी उन्होंने उनको तकलीफ देने के लिए योग संदेश भेजा है। तो इसमें उद्धव का कोई दोष नहीं। वे कह रही कि हे उद्धव, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो चाहे लोगों का कल्याण करके आनंद प्राप्त होता हो। वह कहती हैं कि मूर्छा से श्री कृष्ण अपने साथ हमारा भी मन ले गए हैं, है ना। मतलब कि जब श्री कृष्ण वहां से गए हैं तो वो हमारा अपने साथ हमारा मन भी साथ ले गए हैं। अब हमें वापस जाना चाहिए। अब गोपियां कह रही है कि नहीं, अब हमने तुम्हारा संदेश सुन लिया, अब कुछ नहीं रखा है बातचीत में। फिर वे कह रही हैं कि उनके अनुसार श्री कृष्ण अपना राजधर्म भी निभा रहे हैं, है ना। राजनीति उनने पढ़ लिया, वो अपना राजधर्म निभा रहे हैं, वे राजा हो गए हैं। तो एक राजा का यही धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा की नीति अपनाए, यानी कि वह अपनी जो प्रजा है उसकी रक्षा करे, उसकी जो नीति है वो अपनाए, उनके दुखों, उनके सभी दुखों को नष्ट करे। यहाँ तक कि कृष्ण ही उनके दुखों का कारण बने रहे हैं। गोपियों के दुख का कारण कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्ण जो है कृष्ण गोपियां चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनके सामने आकर दर्शन दे, उन पर अत्याचार ना करे और उनके हृदय की पीड़ा को शांत करें। तो गोपियां यहाँ चाह रही हैं कि हम भी तो उनकी प्रजा हैं, तो हमारे मन की व्यथा को समझे और हमें एक बार तो आकर के दर्शन दे और हमारे दुखों को दूर करे। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। मैं आचार्य वंदना। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।